उत्तर प्रदेश गोंडा भारतीय कुश्ती संघ कैसरगंज लोकसभा सीट बाबा रामदेव विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह भारतीय जनता पार्टी और न जाने क्या क्या। ये सारी शब्दावलियां जिस शख्स के इर्द गिर्द घूमती हैं वो आजकल मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए हैं। नाम बृजभूषण शरण सिंह है, पद कैसरगंज लोकसभा सीट के सांसद का है, जिला गोंडा, राज्य उत्तर प्रदेश और बिरादरी उत्तर प्रदेश के एक मजबूत राजपूत नेता की है। बृजभूषण शरण सिंह चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी एक महिला पहलवान ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाली महिला पहलवान का नाम विनेश फोगाट है, जो दिल्ली में इस वक्त धरने पर बैठी हैं। देश के टॉप रेसलर्स इनके साथ धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह आखिर है कौन? कौन है वो शख्स जिसने एक जमाने में अपने विरोध के कारण राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश के अयोध्या आने से रोक दिया था? कौन है वो शख्स जिसने ये स्वीकारा कि उसके हाथों एक हत्या हुई थी? कौन है बृजभूषण शरण सिंह जो ये स्वीकारते हैं कि उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ खुलकर प्रचार किया और ये कहा कि पतंजलि के नाम पर देश भर में व्यापार हो रहा है, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह अक्सर अपने विवादों और बागी तेवरों के लिए मशहूर रहे हैं। एक जमाने में उनके निशाने पर बाबा रामदेव थे, जिन पर यह आरोप लगाया गया कि महर्षि पतंजलि के नाम पर देश भर में घटिया एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बिक्री कराई जा रही है। बृजभूषण शरण सिंह को इस मामले में कानूनी नोटिस भी मिला। इस पर बृजभूषण अड़े रहे और ये कहा कि उनके और बाबा रामदेव के बीच कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन जमानत नहीं कराऊंगा। 2022 में मॉनसून सत्र के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने अपने क्षेत्र में बाढ़ की समस्या पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने ये भी कह डाला कि उनकी जुबान बंद है, उनसे कुछ पूछिए मत, वो आहत हैं अधिकारियों से और सरकार के रवैयों से। इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या आने लगे तो बृजभूषण ने उन्हें खुली चुनौती दी और ये कह डाला कि वो राज को अयोध्या में नहीं घुसने देंगे। लेकिन बाद में बृजभूषण ने अपना विरोध वापस लिया, लेकिन राज ठाकरे का दौरा रद्द हो गया। अब इतिहास देखना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह आखिर हैं कौन। वो लगातार 6 बार से सांसद हैं। पहली बार 1991 में गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। आनंद सिंह को 1,13,000 वोटों से हराकर इतिहास बनाया। 8 जनवरी 1956 को गोंडा के विष्णुहरपुर गांव में जन्मे बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानी के शौक के बाद 1979 में कॉलेज से राजनीति शुरू की। इसके बाद 1980 के दौर में उनकी पहचान पूर्वांचल के एक युवा नेता के रूप में उभरी, जिसके पीछे हजारों की भीड़ खड़ी थी। 1988 में बीजेपी से संपर्क हुआ। इसके बाद हिंदूवादी नेता के रूप में बृजभूषण ने अपनी सारी छवि को बना डाला। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की छवि बाहुबली नेता की रही। 1993 के वल्लीपुर कांड में समाजवादी पार्टी नेता पंडित सिंह को गोली मारी गई तो इसका आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगा। 29 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने बृजभूषण को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह पर यह आरोप भी लगा कि उन्होंने घनश्याम शुक्ला नाम के एक बीजेपी नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कराई। आरोप यह था कि 2004 में लोकसभा चुनाव के लिए जिस दिन बलरामपुर और गोंडा में वोटिंग हुई, उस दिन घनश्याम शुक्ला की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। घनश्याम बृजभूषण के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। इस मामले में सीबीआई की जांच हुई, जिसमें बृजभूषण को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन इस बार बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप है वो बेहद गंभीर है। इससे काफी नुकसान हो सकता है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में बृजभूषण ने एक लंबा कार्यकाल बिताया है। इस बार उन पर जो आरोप हैं उससे ये कहा जा सकता है कि उनकी कुर्सी जा सकती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के विवादों में आना बृजभूषण की राजनीति पर सवाल खड़े कर सकता है। उनका टिकट काटा जा सकता है, इस बात की भी संभावना जताई गई। लेकिन महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण ने यह कहा है कि अगर आरोप साबित हुए तो वो राजनीति छोड़ देंगे
ये बात सिर्फ कहने के लिए ही काफी है या जांच होगी और इसमें सच क्या निकलेगा ये सब देखना होगा।